राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज लोकमान्य पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर पांडे की नियुक्ति की गई। गिरजा शंकर पांडे ने बताया कि ये लोक बंधु राजनारायण के विचारों पर काम करने वाली लोक बंधु पार्टी है, जो कि आंदोलन की कोख से बाहर निकली है। हम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय को भी देखा है, जब राजनारायण जी ने उनको प्रधानमंत्री की सीट खाली करने के लिए जनता का आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो आज की सरकार का भी हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। हमारी पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवानों और महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। हम लोग जनहित के मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। पार्टी संस्थापक बाबू कुबेर भंडारी जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं कुशीनगर से, हमारा सादर अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय अरविंद कुमार तिवारी जी, वो भी मंच पर आकर जहां कहीं वो मेरी आवाज सुन रहे हो, क्योंकि ये हमारी पार्टी के शीर्ष स्तंभ हैं। बिना इनके आशीर्वाद और प्रेरणा के, क्योंकि इनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी कड़ी में मैं लोक बंधु पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री कुंवर संजय सिंह जी, जिनका इस पार्टी को मजबूत कर क्या है पार्टी का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों में कई लोग बिखरे हैं, अधिकांश लोग हैं, बहादुर लोग हैं, लेकिन वो संख्या बड़े कम हो, उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। 30-35 अध्यक्ष हम लोग के साथ मिल चुके हैं। सर, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेंगे? मुद्दा ये रहेगा कि सब लोग बहुत दूध की नदी बहा रही है देश में। आज़ादी आया तब से सब लोग जानते हैं, इसकी तत्काल निर्माण आप लोग हैं। लेकिन हम लोग एक बात सोचे हैं कि जीवन के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा मुक्त से की जाए और सारी चीज़ें जो यही लेकर के हम निकलेंगे कि स्वास्थ्य पहले, स्वास्थ्य ठीक करिए, क्योंकि ये अस्पताल में बिच्छी मारने पर प्राइवेट लोग भर्ती कर रहे हैं, लाठी के बल पर रोक करके अपना पैसा लगा रहे हैं। ये मिटाना है और पूरे दुनिया में छोटे छोटे देश शिक्षा मुक्त कर दी है। सरकार सर, बेरोजगारी को लेके क्या कहना चाहेंगे? सब आ जाएगा ना, जो हमारा शिक्षा रहेगा, बहुत लोग बेरोजगार कम हो जाएगी। दो ही मुद्दा बहुत जाते हैं। सबसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप रोटी पा जाएंगे, शिक्षा रहेगा तो आप देश चला रहेंगे और समाज चला लेंगे। आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी को लेके? लोक बंधु पार्टी को हम लोग सतत प्रयास के साथ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। बाकी सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन। कितने सदस्य हैं आज आपकी पार्टी में आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं? इस समय हमारे 10,000 सदस्य जुड़े हुए हैं जी। बाकी और जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। जैसा कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आज आपकी हुई है और आगे 2027 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के आपके पार्टी के द्वारा क्या आगे रणनीति तैयार की गई है? रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब आज पहला दिन है, इसको सोच करके क्या आप अगले 2027 के चुनाव में 2027 में 403 सीटें लड़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया और 403 सीटें पूरी लोक बंधु पार्टी लड़ेगी। क्या किसी पार्टी से गठबंधन भी करेंगे? पार्टी से मेरा गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी किसी से ना गठबंधन करेगी, ना किसी के साथ में जाएगी, अपने बूते खुद लड़ेगी। ये सारी बातें आप कहाँ रख देते हो? हमें तो कोई सूचना ही नहीं, जो सूचना नहीं बैठे हुए घटक दल के नेता हैं, तो आपको सूचना देनी चाहिए ना हमें। इन लोग भविष्य की संभावनाओं आपको जिसको जानकारी है वो। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे लोक बंधु पार्टी के ये एजेंडे ये हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो लोक बंधु पार्टी श्री राजनारायण जी, जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके नाम पर बनाई गई है जी। उनके नाम पर पार्टी बनाई गई है और ये 2022 में एक बार चुनाव लड़ ली थी।
2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। और इसी आपके प्रेस क्लब में ही अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 17 दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें हमारे बाबू कुबेर भंडारी जी भी उपस्थित थे और मानवतावादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर एस माधव जी हमारे साथ बैठे हुए घटक दल के रूप में। हम लोगों का लक्ष्य है कि 403 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जगह जगह दीवारों पर वॉल पेंटिंग और ये सब पूरी मतलब चुनाव की जितनी भी तैयारी है, बोर्डिंग बैनर सब लग ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी क्योंकि ये सरकारें जो है जिस तरह से देख रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 18 सब का उल्लंघन कर करके ये लोग काम कर रहे हैं। कभी इनको लड़ाएंगे उनसे, कभी उनको लड़ा रहे हैं उनसे। तो इस तरह की जो विचारधारा चल रही है उसके खिलाफ हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और उस पर काम करेंगे। सर, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी 2027 के चुनाव में लड़ा? अरे सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी है। इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी चल रहा है कि 10% लोगों को 90% लोगों से कहाँ खतरा कैसे पैदा हो सकता है। ये जो खतरा दिखाया जा रहा है कि 90% लोगों को 10% लोगों से खतरा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो समानता के अधिकार को उल्लंघन करता है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति यदि उसका शोषण होगा तो लोक बंधु पार्टी खड़ी दोपहरी आधी रात उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, जिसका भी शोषण हो, जिसका भी शोषण अगर सरकार के द्वारा प्रायोजित है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हमारा मतलब है कि आर्टिकल 14, 15, 16 पूर्णतः लागू हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का शोषण ना हो पाए। सर, जो नया बजट अभी बना है उसको लेकर आपकी क्या धारणा है कि वो जनहित में है या? बजट में मैं एकदम साफ और स्पष्ट कर रहा हूँ जी कि सभी जातियों के लिए बजट मिला, SC ST के लिए मिला, OBC के लिए मिला, माइनॉरिटी के लिए मिला। सामान्य वर्ग के लिए बजट कहाँ गया? सामान्य वर्ग की कौन आवाज़ उठाएगा? हम सामान्य वर्ग के भी साथ हैं, जहाँ इन लोगों के साथ खड़े हैं वहीं पर सामान्य वर्ग के साथ भी हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। अगर उनके साथ भी गलत होगा तो रामलीला मैदान में हम लोग खड़े होंगे। नायो प्रतिरंगुनीवदितान् पर्वयानि विदाहुं महि वयं भगम्यतमदितिं दचन्द्रजं मायरमणं वरुणगुन्धममदिनं सरस्वतीं नः सुवरामयदरदधन्नो वादं मयोपभावे गजं धन्माता व्रतवीं तपिदाजं रामाणः गमगतं मयोपवददधिना शृणुतं दिशो युगं मातमीदानं जगतः तद्वदें दियं जन्ममवदे उमयुगयं मा भूखानो यथा वेदधामतपदैरपिता वायुरदत्तः स्वसै स्वसिन इन्द्रो व्रतत्रवाः स्वसिनः भूखा विश्ववेदाः स्वसिन सारिजो वरजनैमे स्वसिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटत्वं मरुतः प्रतिमातरः सुभञ्जामानं वदधे कुजमयः जगज्जीवं मनवः दूरचटतौ विश्वेनो